हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। देखो, जब हम कभी भी हम मिरर में चीज़ें, अगर मिरर के आगे है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज पीछे बन रही है, इमेज हमारी हमारे एक्सिस से ऊपर बन रही है, नीचे बन रही है, तो हमें क्या साइन यूज़ करना है। और उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे कि मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे हम निकाल सकते हैं अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है तो हम इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर इमेज का दिया है तो ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं, सो ऑन, है ना। आइए आज इसको आगे ब्रीफ में पढ़ते हैं। ओके, आइए पहले डायग्राम में हम देखते हैं, फिर इसका क्या पॉइंट्स आप लिखोगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे करें। देखिए, ये हमारा सपोज मिरर है। यहाँ पे आप कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई भी मिरर रख सकते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे। ओके, आपके ऑब्जेक्ट कहाँ रहेंगे? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट। तो आपकी अगर इमेज, देखो अगर आपको मिलता है, ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ देखो, ये ना हमारा सेम है जैसे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन जैसे। देखो, ये हमारा जो ग्राफ में आप देखते हैं ना, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस का क्या होता है हमारा, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, और इसका ये भी पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होता है। देखो, इसी हिसाब से आप यहाँ भी समझिएगा। देखो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस एरिया में है तो वो क्या है, इधर है, इधर की साइड है तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, और इमेज अगर इधर की साइड बन रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ओके, दूसरी बात, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की साइड है तो वो पॉजिटिव रहेगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और अगर नीचे की साइड है यानी कि उल्टा बना है तो वो हमेशा नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, होप आपको ये समझ आए। आइए इसको और ब्रीफ में यहाँ देखते हैं। देखो, ये सपोज हमारा क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में रखा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, माइनस में होगा। ठीक है, और हमारी अगर देखो यहाँ पे ही इनका क्या बन जा रहा है, इमेज भी यहाँ बन रहा है, तो इमेज का क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। अब हाइट के बारे में देखते हैं। हाइट, अब देखो अगर हाइट ऊपर की साइड है तो वो पॉजिटिव, लेकिन नीचे की साइड यहाँ बनाया है तो ये नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, देखो ये क्या है, लाइट इस डायरेक्शन से ऐसे जाती है आपकी, और इस डायरेक्शन में क्या है आपका, डिस्टेंस टूवर्ड द लेफ्ट इज नेगेटिव, डिस्टेंस उसके बाद ये है डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव। हाइट आपका अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आएगा, अपवर्ड है तो पॉजिटिव आएगा। आपको होप इतना ये सब समझ आया होगा। अब इसके पॉइंट्स को देखते हैं। ओके, देखो अब इसको लिखा कैसे जाए, साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के जरिए, मतलब स्फेरिकल मिरर में कैसे हमारे साइन कन्वेंशन फॉलो होते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन इज कॉल्ड न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन। इसको और क्या नाम दिया जाता है, न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन भी कहा जाता है। पी क्या होता है, पी ये पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। जैसे हम ये ऐसे कर रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको 0 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, पोल को ही हमें ये पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। जो ये हमारा एक्स एक्सिस ये वाला होता था, तो मिरर के केस में जो ये बीच में जाएगा इसी को हम एक्स एक्सिस, या फिर जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसी को एक्स एक्सिस भी हम कंसीडर करेंगे। देखो, साइन कन्वेंशन कैसे कैसे फिर बनते हैं, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये बात क्लियर है, हमने अभी डायग्राम में भी देखा था, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा मिरर के। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। देखो, ये हमारा अगर एक मिरर है तो हमारा सारा का सारा अगर पैरेलल, ये पैरेलल जितने भी लाइन है उसको हम यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से आगे या यहाँ से इस साइड, इसको 0 लेके यहाँ से आगे या यहाँ से पीछे हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल द डिस्टेंस measured by the right of the origin along positive axis are taken as positive, while those distance measured to the left of the origin
या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे देख लेते एक बार दोबारा। ये हमारा है, अगर कोई भी चीज़ लेफ्ट की साइड मिल रही है वो नेगेटिव लेंगे, और अगर राइट की साइड मिल रही है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। यही कह रहा है ये पॉइंट। ओके, देखो, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन है, इसके जितने भी ऊपर का होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव। और अगर हमारे पास कुछ भी क्या है, इस एक्सिस के नेगेटिव साइड में आ रहा है, वाई एक्सिस के, इन द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। मतलब ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे हमारा जो कुछ भी रहेगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन। अगर लिखने को आता है आप ऐसे इसको लिख के अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मिरर फॉर्मूला क्या होता है। देखो, मिरर फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें अगर यहाँ हमारे पास होता है वी होगा, यू होगा, एफ होगा, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ दी होगी, तीसरी हमें निकालनी होगी। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। हमारा फॉर्मूला बनता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ना एक आपका न्यूमेरिकल पक्का इससे आ ही जाएगा। इसमें u क्या होता है, हमारे पास u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये वाला पार्ट। और हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, ये देखो, फोकल लेंथ। और क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फोकल लेंथ। अगर आपको रेडियस दे रखी है किसी की, तो रेडियस का क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू 2f, या फिर f इज इक्वल टू d/2, जिसमें आपका f है आपका फोकल लेंथ और r है आपका, सॉरी आई हैव केप्ट हियर d की जगह आएगा r। ठीक है, r आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो आपका स्फेरिकल मिरर बना रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा क्या है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, हम इस मैग्नीफिकेशन से हम मेज़र करते हैं कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बनी, वो कितनी बड़ी बनी, कितनी छोटी बनी, या हमारे ठीक ऑब्जेक्ट के बराबर बनी। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर इज़ द मेजर ऑफ हाउ लार्ज और स्मॉलर द इमेज इज़ फॉर्म टू द ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारा जो इमेज बना है वो कितना छोटा या कितना बड़ा बना है, वो हमें कैसे पता चलता है, मैग्नीफिकेशन की हेल्प से पता चलता है। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट और नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो हमने अभी ये पॉइंट पढ़ा वो ये है कि हमारा मैग्नीफिकेशन एक क्या होता है, या तो इमेज हाइट ऑफ इमेज से रेशियो किसका निकालते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, या फिर हम निकालते हैं नेगेटिव इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो, m इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमारा बनता है h'/h। h' का मतलब क्या था, हाइट ऑफ इमेज, h का मतलब क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनता क्या है, v अपॉन नेगेटिव v अपॉन u। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, और u होता है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। होप आपको इतना समझ आया होगा। देखो, मिरर फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन पूछा जाता है, कई बार आपको पूछा जाता है कि अगर आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो हमारा मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 1 होगा उस केस में। यह आपका MCQ में ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा। इनमें ये चीज़, ये और ये इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन को अगर हम देखें, हम क्या कह सकते हैं, h'/h हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -v अपॉन u के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें इन चारों में से 3 चीज़ दे रखी है तो बाकी एक चीज़ हम आराम से निकालें, क्या, h'/h इक्वल टू v अपॉन u, नेगेटिव v अपॉन v। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या क्या मतलब कैसे क्या पता चलता है, अगर पॉजिटिव है तो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स अपराइट और वर्चुअल इमेज। देखो, अगर पॉजिटिव है हमारा
तो उससे हमें क्या पता चलता है, ये किसका है, ये साइन कन्वेंशन है मैग्नीफिकेशन के लिए। अगर हमारा पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है या तो वो अपराइट सीधी है या फिर वर्चुअल इमेज है। उसके साथ साथ अगर नेगेटिव दिखाती है, ये क्या करता है, इन्वर्टेड, या तो उल्टी इमेज बनी है या फिर क्या है, रियल इमेज है। ओके अब यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस इसके बनते हैं, तीनों के तीनों केसेस आइए देख लेते हैं क्या क्या हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट केस है हमारा क्या है, m जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी क्या, देन द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर मेरा इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, तो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा है तो मेरा मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा। और अगर मेरा मैग्नीफिकेशन 1 से कम आता है तो इसका मतलब क्या है, इमेज है स्मॉलर साइज़ के, किसे, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज़ मेरा छोटा है। और अगर इन केस मेरा m इक्वल टू 1 आ जाता है, जो मैं अभी ऊपर भी केस बता रही थी, तो इसका मतलब क्या है, देन द इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। ओके, आज की क्लास होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, and please like, share, subscribe to this channel. Thank you, keep supporting.